नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एजुकेशन के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मुझे आशा है आप जहाँ हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये ऑनलाइन क्वेश्चन है दोस्तों। इनको आपको देखने के बाद आपके कुछ दिमाग में ऐसे तथ्य इकट्ठा होंगे जिससे अगर कंप्यूटर से उलझा के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसको इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा में सूचना किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, हम जिसे सोचना समझते हैं वो कंप्यूटर सोचना नहीं समझता। जो उसके पास एकत्रित डाटा होता है उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है। जो चीज़ें हम बोलते हैं वो नहीं समझता है दोस्तों। तो एकत्रित एकत्रित डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं सूचना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं दोस्तों? तो मैंने बताया ना कि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है दोस्तों। तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, ठीक है, कंप्यूटर में कुछ ऐसा डिजाइन बनाया गया था जिसमें ऐसे चिन्ह बनाए गए थे, ऐसे संख्या को उसमें दर्शाया गया होता है दोस्तों, प्रेषित किया गया होता है। उससे कंप्यूटर जो हम सूचनाएं देते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में समझ जाता है। ठीक है, तब हमें उसका आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जो भी सूचना कंप्यूटर में दी जाती है उसे क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए चलिए प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस काम के लिए बनाया गया था दोस्तों? तो प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन खेल के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि कंप्यूटर का पूर्व रूप जो है अबेकस था। ठीक है, एक मिनट। आपको पता होगा दोस्तों कि कंप्यूटर का पूर्व रूप जो है अबेकस है। सबसे पहले कंप्यूटर को अबेकस के रूप में बनाया गया था जिसमें गणनाएं करना होता है दोस्तों। तो वह खेल के भी प्रयोग किया जाता है। खेल खेल में बच्चे उससे सीख जाते हैं। काउंटिंग करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था दोस्तों 1642 में। ठीक है, इन्होंने अपने पिता के लिए बनाया था कैलकुलेटर जिसमें करों का हिसाब के लिए, वो करों के हिसाब के लिए प्रयोग किया करते थे। ठीक है, उसमें मैकेनिकल कैलकुलेटर में लीवर और गियर जैसे चीज़ों का यूज किया गया था। ठीक है, आपको पता ही होगा दोस्तों जब इतना पहले बनाया गया था तो उसी हिसाब से सुविधाएं भी उसमें दी गई होंगी। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज। ठीक है,
फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का पिता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज है? तो क्या है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर, जो बहुत फास्ट रीडिंग काउंटिंग करता है दोस्तों, गणनाओं को बहुत फास्ट हमें करके देता है दोस्तों, ठीक है, सुपर कंप्यूटर होता है। चलिए, सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था दोस्तों? तो तीसरी पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो 1976 ईस्वी में बनाया गया था दोस्तों। भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? क्या है? सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो पता ही है आपको, सुपर कंप्यूटर, बहुत फास्ट होता है दोस्तों और आकार में भी बड़ा होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चौथी पीढ़ी का, ठीक है। चलिए, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों, जो परम कंप्यूटर है वो सुपर सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जो भारत में निर्मित है। तो दोस्तों, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर में है ऐरावत, ऐरावत, परम, प्रत्यूष, प्रत्यूष और सिद्धि, ऐसे पांच पांच सुपर कंप्यूटर हैं, चार पांच सुपर कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित है, ठीक है। गणना करने वाले अबैकस नामक संयंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, चीन में हुआ था अबैकस, ठीक है, जो कंप्यूटर का पूर्व रूप माना जाता है। iMac क्या है दोस्तों? तो iMac क्या है? यह एक प्रकार की मशीन है, ठीक है। एनार्टिकल इंजन का निर्माण किया गया था। तो एनार्टिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मैरी, ठीक है, सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मैरी द्वारा किया गया। कंप्यूटर के कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किस व्यक्ति का है? तो किसका है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो जेएस किल्बी ने, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो चुंबकीय डिस्क में आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, ठीक है। चलिए, डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए, भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? तो किस संस्था द्वारा किया गया था दोस्तों? सीडैक नामक संस्था ने, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था दोस्तों? तो प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले,
कौन था दोस्तों? प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मोसले। डैट मैट्रिक्स किस उपकरण का सिद्धांत है दोस्तों? तो प्रिंटर। ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, कौन से प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो जाता है? तो क्या है दोस्तों? लाइन प्रिंटर। ठीक है। सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है दोस्तों? तो सबसे तेज गति वाला प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर। ठीक है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो एलसीडी का पूरा नाम है दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गेम खेलना आसान बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो गेम खेलना आसान बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है? जॉयस्टिक। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडिफायर। ठीक है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? बारकोड कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। OCR का विस्तार रूप क्या है दोस्तों? तो OCR का विस्तार रूप है OCR का विस्तार रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। चलिए, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस तरह मापा जाता है? तो डायगोनली। ठीक है। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को डायगोनली मापा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर में प्रिंटेड आकार पाने के लिए किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो किसका प्रयोग किया जाता है? स्कैनर का। ठीक है। चलिए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था दोस्तों? तो किसमें शुरू हुआ? तीसरी पीढ़ी में। ठीक है। संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? तो 1976 में। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छा है। भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? सिद्धार्थ। ठीक है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर। गलती से कुछ क्वेश्चन दोबारा आ गए हैं दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चौथी पीढ़ी का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा प्रकार का है दोस्तों? तो सुपर कंप्यूटर है। तो मैंने बताया ऐरावत, परम, प्रत्यूष और सिद्धि, ये सब भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। गणना करने वाले अबेकस नामक संयंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ दोस्तों। ये सब क्वेश्चन दोबारा हैं दोस्तों। चलिए, कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किस व्यक्ति का है? तो चार्ल्स बेबेज का है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्वी ने। चुंबकीय डिस्क में किस आयरन की परत चढ़ी होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। चलिए, डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर।
भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? तो डी सीडैक नामक संस्था द्वारा। निम्नलिखित में से तेज कौन सा है? तो दोस्तों रजिस्टर्ड। ठीक है, चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक को किसने बनाया था? तो प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले द्वारा। डेट मैट्रिक्स किस उपकरण का सिद्धांत है? तो प्रिंटर। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। ठीक है, जब किसी पर्सनल कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से सहेजा होता है। तो किस में सहेजा होता है दोस्तों? रैम में, जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या होती है दोस्तों? तो क्या होती है? भीतरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार का मेमोरी से संबंधित होती है? तो एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, तो उसी को भीतरी लिखा है दोस्तों, एक्सटर्नल मेमोरी को ही। चलिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो रैम मुख्य मेमोरी होती है। रैम मेमोरी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो डी रैम, एस रैम और फ्लैश। ठीक है, चलिए सेल फोन में किस तरह के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो चचे। आंतरिक स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राथमिक। ठीक है, कौन सी मेमोरी में रखा हुआ डाटा बिजली के जाते ही डिलीट हो जाता है? तो रैम। रैम एक ऐसा डाटा होता है दोस्तों, जैसे ही बिजली कट जाती है या तो विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है तो उसमें से कंप्यूटर से डाटा तुरंत डिलीट हो जाता है। ठीक है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अतिरिक्त दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है सीडी को। ठीक है, सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है तो क्या होती है सबसे सामान्य प्रकार की? मैग्नेटिक। ठीक है, श्री से आप क्या क्या कर सकते हैं? लिख और पढ़ सकते हैं। ठीक है, श्री से आप लिख और पढ़ दोनों सकते हैं। ठीक है, चलिए डीवीडी का उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। चलिए, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों? मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी प्रकार के डिवाइसों के केबल उसमें जुड़े होते हैं। पीसी का पूरा नाम बताएं दोस्तों? तो क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो पोर्ट कहा जाता है उसे। ठीक है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो कौन सा पोर्ट जोड़ता है दोस्तों? मिडी। मिडी एक ऐसा पोर्ट है जो साउंड कार्डों से संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से जोड़ता है। ठीक है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में सूचनाओं का नियंत्रण करता है तो कौन करता है दोस्तों? मदरबोर्ड। वह हार्डवेयर जो किसी डिस्क पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो क्या कहता है? डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो सर्किट बोर्ड कहा जाता है। चलिए, एक्सपेंशन कार्ड किस में डाले जाते हैं? स्लॉट में। ठीक है, एक्सपेंशन कार्ड किस में डाले जाते हैं? तो स्लॉट में डाले जाते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है तो किस में की जाती है? बिट में। अंग्रेजी भाषा की जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? कोबोल। ठीक है,
कोबोल। जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक कौन है? तो सन माइक्रोसॉफ्ट। जावा है जो एक कंप्यूटर की भाषा है, तो उसके आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। कौन सी भाषा सभी कंप्यूटरों में लागू होती है? तो मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस में प्रयोग किया जाता है? तो वेब सर्वर में। वेब सर्वर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मशीन लैंग्वेज इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। गलती एक एल्गोरिदम है जिसका परिणाम गलत निकलता है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो लॉजिकल एरर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लॉजिकल एरर। ठीक है। मशीनी भाषा क्या प्रयोग करती है दोस्तों? न्यूमेरिकल कोड। ठीक है। कंप्यूटर की ऐसी संरचना होती है, ऐसे न्यूमेरिकल कोड होते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा कंप्यूटर हमारी भाषा को समझता है। ठीक है। कंप्यूटर के डाटा को स्टोर रखना और गणनायक करने के लिए किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो बाइनरी सिस्टम। ठीक है। इसमें 0 और 1 होता है बाइनरी सिस्टम में। ठीक है। सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा है दोस्तों? तो क्या है? टीबी। बिट का लघुत्तम रूप क्या है? बाइनरी डिजिट। एक बाइट के कितने विकल्प हो सकते हैं? तो 8। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो बिट होती है। कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं दोस्तों? तो 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। ठीक है। चलिए, बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं दोस्तों? तो 2 अंक होते हैं, इसमें 0 और 1 होता है। चलिए, चिन्हों तथा अक्षरों को बाइटों में भंडारित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कोडिंग सिस्टम कहते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई कैसे मापते हैं दोस्तों? तो बिट में मापते हैं। ठीक है। लॉजिक गेट क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में भंडारित की जाती है दोस्तों? तो कंप्यूटर पर सूचना डिजिटल डाटा के रूप में भंडारित की जाती है। वह प्रोग्राम कौन सा है? वह प्रोग्राम कौन सा है इसके उपयोग से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो क्या होता है दोस्तों? यूटिलिटी। ठीक है। यूटिलिटी। चलिए, जब किसी प्रोग्राम में त्रुटि होने या गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बग कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? बग कहते हैं। किसी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलने को कहा जाता है? तो सूचना में। किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का तरीका क्या है? डिबगिंग। किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का तरीका डिबगिंग होता है। चलिए,
किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर कहा जाता है। जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं कंप्यूटर संरचना से जुड़ी होती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं और छू सकते हैं, उसे कहते हैं हार्डवेयर। ठीक है। DOS का विस्तार रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। चलिए, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो 1969 में। ठीक है। यूनिक्स की प्रमुख भाषा क्या है दोस्तों? तो असेंबली लैंग्वेज है। यूनिक्स की प्रमुख भाषा असेंबली लैंग्वेज है। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नामक सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर पे कार्य करते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो क्या होता है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर एक निम्न स्तरीय भाषा है और जावा जो है एक उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है। बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो असेंबलर का। ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने की तकनीकी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने की तकनीकी को इंटरफेस कहते हैं। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कई प्रकार के उपयोगकर्ता एक साथ कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओरेकल क्या है दोस्तों? तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो अकाउंटिंग में। ठीक है। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो अकाउंटिंग में टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। CDA का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो CDA का पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। CDA का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। चलिए, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो रिज्यूम बनाने के लिए MS वर्ड और पेजमेकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रिज्यूम बनाने के लिए MS वर्ड और पेजमेकर का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड क्या है दोस्तों? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड का उदाहरण है दोस्तों, तो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। चलिए, किसी प्रोग्राम के उपयोगकर्ता द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोग्राम कोड कहते हैं। ठीक है। पूर्व से ऑन हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? रीबूटिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है। POST का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। लाइनेक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स। लाइनेक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है। चलिए, ये लास्ट है। जब किसी कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो पैरेलल
प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, एक ही कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर जब लगा दिए जाएं तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही वायर से जोड़े जाते हैं? तो बस टोपोलॉजी में। ठीक है, चलिए दोस्तों, वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ ऐसे संबंध बनेंगे इन क्वेश्चनों से, जिससे आपको अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं तो आप उसको बहुत आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो से मुझे आशा है कि आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत सहायता मिलेगी दोस्तों। ठीक है, कोई गलती हो तो बताइएगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छा लगे तो भी कमेंट करिएगा दोस्तों, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।